नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज क्लास 9th की एनसीईआरटी पुस्तक की प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में कई क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी पुस्तक का प्रश्नावली 1.6 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर लास्ट तक के सभी सवालों का जिक्र करेंगे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो देखिए लिखा गया है कक्षा 9 में प्रश्नावली 1.6। चैप्टर का नाम होगा, आप लोगों को पता होगा, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है ज्ञात कीजिए। क्या लिखा गया है? ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या है? लिखा गया है 64 की घातें 1/2। चलिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। 64 की घातें 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। ज्ञात करिएगा मान। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 64 जो होता है इसका आप फैक्टर कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप फैक्टर कर लीजिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 6 12, 2 बट 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो 2 की घातें 6 हम इसको लिख सकते हैं और पावर में 1/2 ऑलरेडी लिखा गया है। अब 2 तिहाई 6, तो 2 की पावर 3 एकम 3, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। चलते हैं सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा गया 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। आप इसका भी फैक्टर कर दीजिए। 32, 2 एकम 2, 1 2 6 12, 2 बट 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 2 5, 3 2 5, पावर में 1/5। 2 दूनी 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32। 32, 2 को हम 5 बार लिखेंगे इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1, तो 2 का 1 बार गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। ये आपका आंसर होगा। अब पहले के तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। पहले का तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है? लिखा गया 125 की पावर 1/3। तो आप क्या करिए? 125 के फैक्टर करिए। तो 5 दूनी 10, ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 25, 5 एकम 5, तो 25 पंचे 125। 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घातें 3, 1/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा। 5 की पावर 1, 5 का 1 बार गुणा तो 5 एकम 5। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों प्रश्न संख्या 1 के सभी क्वेश्चनों को आपको आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा गया है? प्रश्न संख्या 2 में भी लिखा गया है ज्ञात कीजिए, मतलब मान निकालना है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखिए लिखा गया है पहला 9 की पावर 3/2। पहला क्वेश्चन 9 की पावर 3/2। चलिए इसको सरल करिए। तो 9 के आप फैक्टर कर लीजिए। आपको डायरेक्ट यह बता देते हैं 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, पावर में 3/2। 3 2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इधर 3/2 लिखा गया। 2 से 2 कट गया, 3 की घातें 3, 3 का 3 बार गुणा तो 3 त्रिका 9 तिया 27। ये आपका आंसर होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड में लिखा गया 32 की घातें 2/5। 32 की घातें 2/5। तो 32 का हम करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 दूनी 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, पावर में 2/5। तो 2 को 5 बार है तो 2 5 घाते में लिखेंगे। 2 की घातें 5 और 2/5 ऑलरेडी लिखा है। 5 से 5 कैंसिल, 2 की घातें 2, 2 का 2 बार गुणा तो 2 दूनी 4। ये आपका आंसर होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा।
क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा गया 16 की घाते 3/4। अब चलिए, दुर्वट 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16। 2 को 4 बार लिख सकते हैं, 3 की घाते 4, तो 2 4 बार है तो 2 की घाते 4 लिखेंगे और 3/4 ये लिखा गया। अब 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 की घात 3 बचा, अर्थात 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका 8 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया 125 की पावर -1/3। 125 की पावर -1/3, तो 125 के हम फैक्टर करेंगे तो 5 25 पंचे 125 -1/3। 5 की घाते 3 है, 5 3 बार है इसलिए 5 की घाते हम 3 लिख सकते हैं, -1/3। 3 से 3 कैंसिल होगा तो 5 की पावर -1 होगा। अब इसको नीचे लाएंगे तो 5 की पावर +1, 5 का एक बार गुणा करेंगे तो 1/5, यही आपका आंसर होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला क्या सरल करना, पहला क्वेश्चन है 2 की घाते 2/3, 2 की घाते 2/3 डॉट 2 की घाते 1/5, 2 की घाते 1/5। इसको हमें सरल करना है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं कब, आधार समान होने पर। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है तो गुणा में घातें जोड़ेंगे तो 2/3 + 1/5 जोड़ते रहिएगा। 15 लासा लेंगे तो 53 15, 5 आया, 5 के ऊपर गुणा 5 दूनी 10, 5 या 15 3 आया तो 3 एकम 3, तो 2 की घाते 10 और 3 13/15, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड में लिखा गया है 1/3 की पावर 7। तो देखते हैं, इसमें लिखा गया है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो 1 का अगर हम 7 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 7 का 3 में गुणा तो 7 त्रिका 21, यही आपका आंसर होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। चलिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो 11 की पावर 1/2 - 1/4। यहाँ हम 4 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आया, 2 एकम 2, 4 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। 11 की घाते 2 में 1 घटाएंगे तो 1/4, यही आपका आंसर होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने घातों को जोड़ा, घातों का गुणा किया, घातों को घटाया। क्यों? क्योंकि आधार समान था, आधार समान था। लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं है, तो जब आधार समान नहीं है लेकिन यहाँ घातांक समान है, तो जब घातांक समान है तो हम आधारों का गुणा करेंगे। 7 गुणा 8 की पावर 1/2, तो 8 सत्ते 56 की पावर 1/2, ये आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आशा और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन विधिवत तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट या कॉल करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास, अगले वीडियो और अगली एक्सरसाइज के साथ अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।